नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जो नया नियमावली जारी किया गया है उसके माध्यम से ही अब आपको टीचर बनना होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था जिसमें काफ़ी सारे जो है कमेंट्स हमें देखने को मिला हुआ है। तो उन सभी कमेंट के रिगार्डिंग हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में आप टीचर बनना चाहते हैं अब तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होगा, और पहले किस तरह से हो रहा था उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और ऑलरेडी आप टीचर हैं, मतलब कि एक नियोजित टीचर हैं, तो आपके लिए ये अपडेट बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आई थिंक आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक बिहार में टीचर बनने का प्रक्रिया क्या था। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इंटर पास कर लिया और इंटर के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं डीएलएड कर लूँ तो डीएलएड किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी ना किसी कॉलेज से आप जो है डीएलएड यहाँ पे अपना कंप्लीट करते थे। अब डीएलएड कंप्लीट करने के बाद एक जो है टीचर एलिजिबिलिटी जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, वो आपको देना होता था। तो आप केंद्र सरकार का जो सीटेट चलता है या फिर राज्य सरकार का टीईटी वगैरह वगैरह चलता है, तो वो अगर पास कर लेते थे उसके बाद आप वेटिंग में रहते थे। या फिर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करके बीएड पास कर लिया, बीएड के बाद आप सीटेट या फिर मान लीजिए आपने टीईटी निकाल लिया, तो अब आप वेटिंग में रहते थे। जब भी शिक्षक की भर्ती आती थी तो आपका जो है किसी प्रकार का इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। मतलब कि आपका जो भी मैट्रिक, इंटर और आपने डीएलएड या फिर बीएड या फिर सीटेट या फिर टीईटी में जो भी आपने अंक प्राप्त किया था उसके बेसिस पे मेगा सूची बनाकर जिनका भी नंबर अच्छा खासा हो जाता था उनको जो है सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जाता था। मान लीजिए कि यहाँ पे 50,000 लोगों ने सारे चीज़ को क्वालिफाई करके वेटिंग में हैं और इसमें से 25,000 ही भर्ती आया, तो 25,000 लोगों को ही भर्ती करना होगा। 25,000 लोग तो यहाँ पे छट जाएंगे। तो इसमें क्या होता था, जिनका सबसे ज़्यादा अंक होता था उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता था और बाकी लोग को यहाँ पे आउट कर दिया जाता था कि फिर भर्ती आएगा तो आपके बारे में सोचा जाएगा। तो ये जो है अभी तक की प्रक्रिया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं, आई थिंक वाकिफ़ होंगे। नहीं जानते हैं तो आई थिंक बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किए हुए हैं, जिसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। और जो भी भर्ती होती थी वो जो है अलग अलग स्तर, जैसे कि पंचायत स्तर से, समिति स्तर से, या फिर जिला परिषद के स्तर से, या फिर नगर निकाय, जो भी आपका लगता है उसके हिसाब से जो है भर्ती यहाँ पे आपका होता था, जो कि आप नियोजित टीचर यहाँ पे बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि अब जो नया नियम आया हुआ है इसके तहत क्या कहा गया है। देखिए, जिस तरह से आप पहले सारे क्वालिफिकेशन पास करके वेटिंग में रहते थे, जैसे कि मान लीजिए आपने डीएलएड कर लिया, बीएड कर लिया, उसके बाद आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया या फिर आपने टीईटी क्वालिफाई कर लिया और आप वेटिंग में रहते थे, उस तरह से अभी भी वही चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जो भी मतलब आप पहले पास करते थे वो भी पास करेंगे। और पास करने के बाद क्या होगा कि जब भी टीचर की भर्ती आएगी उस समय जो है बीपीएससी के माध्यम से या फिर कोई और आयोग जो कि बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस आयोग के माध्यम से आपको जो है कंपटीशन एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा देना होगा। ठीक है, अब आपके अंक के ऊपर यहाँ पे मेरिट नहीं बनेगा कि आपने मैट्रिक में, इंटर में या फिर बीएड में, सीटेट में या फिर टीईटी में आपने जो भी अंक प्राप्त किया हुआ है तो आपका पहले यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा जिसको आप सुपर टीईटी बोल सकते हैं, क्योंकि अलग आप स्टेट में देखेंगे तो ये लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो आप सारे क्वालिफिकेशन रखने के बाद भी इस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको जो है प्रवेश परीक्षा यानी कि जो भी कंपटीशन है उसको निकालना होगा, तब जाकर जो है आपका यहाँ पे टीचर बनने का सपना पूरा होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, सारे क्वालिफिकेशन जो पहले थे वही रहेंगे। बीच में एक एग्ज़ाम लगा दिया गया है कि आपके जो है अंक पे अब शिक्षक बनने का आपको मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आप जो सुपर टीईटी लगाया गया है, जो कि बीपीएससी के द्वारा फिर और भी कोई आयोग के द्वारा कराया जाएगा, उसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ जो नियोजित टीचर हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि राज्य कर्मी के रूप में हम काम करें, क्योंकि जो नियोजित टीचर होते हैं वो राज्य कर्मी नहीं माने जाते हैं, मतलब कि राज्य सरकार के अंदर काम करते तो हैं बट राज्य कर्मी इनको नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बोला गया है कि अगर कोई नियोजित टीचर हैं वो भी चाहें तो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और बैठने के बाद एग्ज़ाम निकाल कर
बिहार के जो राज्यकर्मी हैं यानी कि बिहार के जो सरकारी टीचर हैं वो बन सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा उनको सैलरी भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके हित में है, आप इसको देख लीजिए कि आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मतलब सही ही है, ठीक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि देखिए अब क्या होगा कि आप अलग स्टेट में देखेंगे तो सभी स्टेट में ऑलमोस्ट इस तरह से लागू किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि काफ़ी सारे लोग जो है सीटेड का जो है मतलब सीट खरीद लेते थे, काफ़ी सारे लोग जो है डीएड बीएड का भी जो कोर्स है वो खरीद लेते थे, और उसके बाद उनका अंक अच्छा खासा होता था और उनका यहाँ पे मेरिट बनाकर सिलेक्शन हो जाता था, और बाकी जो जेन्युइन पर्सन होते थे उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता था, जो कि खुद के मेहनत से निकाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी किसी भी तरह का सर्टिफिकेट या फिर किसी भी तरह का कुछ भी खरीद के आता है तो फिर उसको एक एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे वो सरकारी टीचर बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं सही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से इसको डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी जानकारी इसमें मेंशन, मतलब समय समय पे जब भी इसका भर्ती आएगी उस समय जो है सारे अर्हता को मतलब बताया जाएगा, उस फुलफिल करना होगा, इसका फॉर्म फिल करना होगा। मतलब सारे, जैसे कि आपने सीटेट पास कर लिया है, टीईटी पास कर लिया, उसके बाद जो बीपीएससी के द्वारा फिर आयोग के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका अधिसूचना जारी होगा, उसके हिसाब से आपको फॉर्म को फिल करना होगा। उसमें एज लिमिट भी लगाए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको जो है एग्ज़ाम में बैठना होगा, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके फिर आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका में आपको हम समझाने की कोशिश किए हुए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी, जहाँ तक मैंने इस अधिसूचना को पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।